सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द अमेजिंग टीचर्स एंड एजुकेटर्स। आप सब अपना बेस्ट देते हो, लेकिन सच बोलो तो टीचिंग ईजी नहीं है। लेसन्स प्लान्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्विजेज़ और वर्कशीट बनाने में बहुत टाइम स्पेंड होता है, और स्टूडेंट्स को अगर टफ़ टॉपिक्स को समझाना हो वो तो अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है कभी कभार, राइट। अब सोचो आपके पास अगर एक एआई असिस्टेंट हो जो ये सारी चीज़ें आपके लिए सेकेंड्स में कर दे। दैट्स वेयर चैट जीपीटी कम्स इन, राइट। So today we'll see how ChatGPT can become an AI assistant for teachers, helping with lessons, creating quizzes and simplifying tough topics, even motivating students, right? So let's dive in. Give me a moment. So you can see we'll cover these topics like in day-to-day life for the teachers, like why ChatGPT for teachers, राइट। सो एज ए टीचर हम सबको एक ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, राइट। टाइम लगता है लेसन्स प्लान्स बनाने में, क्विजेज़ और वर्कशीट्स डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को टफ टॉपिक समझाने में भी टाइम लगता है, और अगर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज अटेंशन देनी हो तो वहाँ और ज़्यादा आपको अटेंशन होना पड़ता है। यहाँ चैट जीपीटी आपका एक एआई असिस्टेंट बन सकता है अगर आप चाहो तो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग लेसन्स प्लानिंग्स को ईजी कर देगा, आपके लिए क्विजेज़ एंड वर्कशीट्स को सेकंड्स में क्रिएट कर देगा, टफ़ टॉपिक्स को ईजिली आपको बता देगा ताकि आप स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझा सको। स्टूडेंट्स को पर्सनल सपोर्ट्स भी आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एंड डिज़ाइनिंग एंगेजमेंट एक्टिविटी एज वेल विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, राइट। सो आज हम प्रैक्टिकल यूज़ केसेस देखेंगे एक वन बाय वन, राइट। सो मैं आपको प्रैक्टिकल्स दिखाने जाता हूँ अब। सो पहला यूज़ केस हम लेंगे लेसन प्लानिंग, राइट। सबसे पहले यूज़ केस में हम लेसन प्लानिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, राइट। एक नॉर्मली एक प्लान बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलो चैट जीपीटी के देखते हैं कैसे हेल्प कर सकता है आपकी यहाँ पर। ऑलराइट, सो आप यहाँ देखते हैं कि मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ प्रॉम्प्ट क्या होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन एआई टूल को या चैट जीपीटी को देते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, राइट। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल चैट जीपीटी और एआई टूल्स होते हैं। तो हमने अपने पहले यूज़ केस के लिए क्या प्रॉम्प्ट डाला है, क्रिएट ए डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर क्लास 9th, टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम विद एक्टिविटीज़, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड की पॉइंट्स। चलो देखते हैं चैट जीपीटी आपकी कैसे हेल्प करता है यहाँ। So you can see here is a detailed lesson plan for class 9 mathematics Pythagoras theorem with learning objective, activities and key points. Lesson plan: Pythagoras theorem, class 9th, subject mathematics, duration 45 to 50 minutes, and topic is Pythagoras theorem. So you can see learning objectives, prior knowledge required, teaching aids, introduction 5 minutes, then presentation of theorem, and classroom activities. In classroom activities, you can see sub activities as well, like visual demonstration, converse application, real life examples, right, and practice problem solvings. Then 8th one is key points, summary recap 5 minutes, assessment evaluation, and last one is the homework. देखा आपने कैसे चैट जीपीटी ने आपके लिए एक कंप्लीट लेसन रेडी कर दिया है, राइट। हमने चैट जीपीटी को क्या दिया था, हमने दिया था क्रिएट ए डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर क्लास 9th। उसने बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट के लिए बता दिया कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं, और पूरा डिटेल में आपको बताया है उसने, राइट। और यहाँ पर उसने बताया भी है, दिस लेसन प्लान इंश्योर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज एआई टूल्स और चैट जीपीटी इन योर डे टू डे वर्क एज ए टीचर, राइट। अब हम अपना दूसरा यूज़ केस देखते हैं। पहला हमने देख लिया, दूसरा यूज़ केस है असाइनमेंट्स और वर्कशीट्स को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी विद इन सेकेंड्स, राइट। तो हमने प्रॉम्प्ट डाला, जनरेट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स फॉर क्लास 10th, टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जनरेट करना है और टॉपिक होना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, राइट। चलो देखते हैं चैट जीपीटी क्या करता है। Got it, here are 10 multiple choice questions with answers for class 10th history, the French Revolution, as per NCERT CBSE syllabus, right? So multiple choice questions, French Revolution. First is the French Revolution began in the year. You can see 4 options are there, and you will get the answer as well here, right? Second would be which king of France was ruling at the time of the French Revolution. Then you can see the 4 options and answer as well.
and so on 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 because you have asked for 10 multiple choice questions and it has given 10, right? तो इसने आपको 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए हैं. ऐसे आप अपने स्टडी को भी और टीचिंग को भी बहुत स्मार्ट बना सकते हैं. अब देखा आपने ChatGPT तुरंत MCQs जनरेट कर देता है क्वेश्चंस प्लस करेक्ट आंसर्स के साथ. टीचर्स को सिर्फ रिव्यू करना होता है कि इसमें से कौन से सेलेक्ट करने हैं और स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क रेडी हो जाता है ऐसे, राइट? और आपका टाइम कितना सेव होता है. अब इसमें उसने ये भी लिखा है दीज कवर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लीडर्स, डेट्स, कंसेप्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? सो ऐसे आप MCQs जनरेट कर सकते हैं. नाउ थर्ड यूज केस वुड बी एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स विच इज़ मेजर वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो तीसरा चैलेंज होता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजी बनाना, राइट? तो स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कुछ टॉपिक समझ नहीं आए सर या मैम, कुछ ये चीज़ टॉपिक समझ नहीं आया. तो आप उनको कैसे स्मार्टली वो टॉपिक को समझा सकते हैं? चलो ChatGPT की हेल्प से समझते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और प्रॉम्प्ट देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट इन सिंपल टर्म्स विद एग्जाम्पल्स, राइट? यू कैन सी perfect. Let me explain the periodic table in simple class 10th friendly way with easy explanation. The periodic table, simple explanation for 10th. Think of the periodic table as a big chart where all the known elements in the universe are arranged in a systematic way like a well organized cupboard. Key ideas, elements are arranged by atomic number. Rows are called periods, right? Columns are called groups. Metal, non-metals, metalloids, special groups and periodic trends patterns. Simple explanation or simple example, sodium, atomic number 11, group 1, period 3, right? So it has one electron in its outer shell, very reactive metal, right? So you can see sodium plus chlorine, NaC1, common salt. This happens because periodic table predict their reactivity. Why is the periodic table important? Help us predict properties of element, tell us how elements combine to form compounds. In short, the periodic table is like a map of elements, showing us where each element belongs, what it behaves like and how it reacts. आपने देखा कैसे आपने easily periodic table को समझा और उसको समझा भी सकते हैं स्टूडेंट्स को. अगर आप चाहते हैं कि ये इंग्लिश में ना हो कि हिंग्लिश में हो, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश प्लस हिंदी, राइट? एग्जाम्पल्स इन हिंग्लिश, यू हैव टू जस्ट ऐड द हिंग्लिश इन योर प्रॉम्प्ट. बिल्कुल, लेट्स एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल इन इंग्लिश. पीरियोडिक टेबल क्लास 10 सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. बेसिक आइडिया, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट टेबल जैसा है जिसमें सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है. अब आप देख रहे हो इसने आपको इंग्लिश में ना करके इंग्लिश में कर दिया है ताकि आप और अच्छे से स्टूडेंट्स को इसको समझा सकें हर एक टॉपिक के लिए और हर एक मेन कॉन्सेप्ट्स के लिए, वी कैन से, राइट? सो अब टीचर्स के पास मल्टीपल वेज होते हैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने के, राइट? सो अब यूज़ केस 4 होता है हमारा सपोर्टिंग वीक स्टूडेंट्स. बड़े क्लासरूम में वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना मुश्किल होता है. यहाँ ChatGPT हेल्प करता है. जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर, प्रिपेयर ए सिंप्लीफाइड स्टडी गाइड फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अलजेब्रा बेसिक्स, राइट? अब आप देखते हैं, perfect request, here are simplified study guide for class 9 students struggling with algebra basics. I'll keep it easy step by step with examples and tips so concepts get clear without fear, right? Study guide algebra basics. What is algebra? Then you will see the example, key terms to remember like variable, constant, coefficient terms, expression, equation, rules of algebra, then addition and subtraction with examples, multiplications with examples, division rule with examples, simplifying expressions with example, equations, right? Common mistakes to avoid, ChatGPT has suggested as well, and quick practice examples as well, right, with answers. So tips for success, think of algebra as a puzzle, find the missing number, always keep like terms together, right? So in short, algebra equals to number plus letters, rules same as arithmetic but follow variable laws, practice confidence. तो आपने देखा कैसे एक 9th स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है अलजेब्रा को समझने में, राइट? ChatGPT ने कितने ईजीली एक पैटर्न रेडी किया है, राइट? एक गाइड रेडी किया है कि भाई इस बच्चे को समझ आना चाहिए, राइट? तो आप ChatGPT की हेल्प से ऐसे मेन टॉपिक्स को ले सकते हैं, राइट? अब यूज़ केस 5 देखते हैं हम, एंगेजिंग एक्टिविटीज़. हर टीचर चाहता है कि क्लास बोरिंग ना हो, राइट?
बट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने में। तो चलो देखते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे यूज़फुल है ChatGPT के लिए। इसके लिए तो हम एग्जांपल देते हैं, सजेस्ट 5 क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू टीच क्लास 6 स्टूडेंट्स अबाउट फ्रिक्शन इन ए फन वे, राइट। अब देखते हैं, great question, teaching fraction to class 6 students becomes super effective when it's hands on and fun. Here are 5 engaging classroom activities. Now you can see fraction pizza party, fraction bingo, fraction number line race, build a fraction with Lego blocks, fraction storytelling, right? So this is how you can create the fun activities as well. Learning becomes fun for students और teachers का time save होता है। तो टीचर्स का टाइम तो सेव होता है, बाकी और स्मार्ट वे भी हो जाता है टीचर्स को समझने के लिए, राइट। तो आज हमने क्या देखा कि लेसन्स प्लान्स बनाने में कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो, स्मार्टली बना सकते हो, क्विजेस डिज़ाइन कर सकते हो, ChatGPT की हेल्प से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे, और याद रखिए ChatGPT टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि आपको एम्पावर करेगा, राइट। सो अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने अदर कलीग्स के साथ या फेलोज़ के साथ जो टीचर्स हैं। थैंक यू सो मच।